हाँ, इसमें ध्यान देना कि इंडिया जो है वो इंडिया की साइज जो है लोकेशन है वो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स आपको मिलता है ग्लोब पे, है ना। ग्लोब हमने देखा, तो ग्लोब जो देखा हमने उसमें हमें थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, है ना, जो कि हमें बताता है ग्लोब देखो आप, तो यहाँ पे हमें बताता है कि इंडिया जो है उसकी लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स जो है वो फैली हुई है पूरी। हाँ, तो वो उसके ऊपर जो लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स है उसकी साइज है उस अकॉर्डिंग ही वो है आपकी, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो ऊपर की तरफ लैटिट्यूड्स एक्सटेंड करती है बिटवीन 84 नॉर्थ में, 36 7 नॉर्थ में, लॉन्गिट्यूड्स एक्सटेंड करती है ईस्ट में ज़्यादातर, है ना, चाहे वो 68 7 हो और 97.25 हो, है ना, ईस्ट में। तो ट्रॉपिक कैंसर है एक लाइन जो कि डिवाइड करती है, और ट्रॉपिक कैंसर का क्या है 13 नॉर्थ, ठीक है, तो 30 नॉर्थ, तो यहाँ पे डिवाइड करती है इक्वल पार्ट्स में, जिसपे आपकी सनलाइट स्ट्रेट पड़ती है। और आइसलैंड्स ग्रुप में हमारा साउथ ईस्ट अंडमान निकोबार, और साउथ वेस्ट लक्षद्वीप अरेबियन सी के पास, और साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इज इंदिरा पॉइंट, and it got some when it got Indra Point, then when the submerged under the sea water in 2004 during the tsunami। क्लियर। तो अब साइज के लोकेशन क्लियर है, अब साइज के बारे में देखते हैं इंडिया की, है ना, इंडिया की साइज क्या है। ओ सॉरी, मेरे को लगा शेयर हो रहा है, वेट, शो हो रही है स्क्रीन, हेलो। हाँ, तो यहाँ तक आपने देखा था, ये सारी चीज़ें बता रहा था मैं, जितने भी आपके सी वाटर जो है आपका समर हुआ सुनामी के टाइम पे क्या है इंदिरा पॉइंट, जहाँ पे मीन्स ज़्यादातर हमारे ये आइसलैंड्स आए, साउथ वेस्ट में साउथ ईस्ट में सॉरी अंडमान निकोबार है, साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप है अरेबियन सी के पास। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू साइज, साइज ऑफ व्हाट, साइज ऑफ इंडिया, क्योंकि आपने लोकेशन पढ़ लिया इंडिया की, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, लॉन्गिट्यूड्स उसका कितना एक्सटेंड होता है, लैटिट्यूड्स कितना एक्सटेंड होता है, क्लियर है। तो वो आपको कुछ फिगर्स याद करने हैं, है ना, जो कि आप देख सकते हो। ट्रॉपिक कैंसर भी है जो कि आपका डिवाइड करता है क्या, आपकी जो है यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में इंडिया को, है ना, जो कि बीच से गुजरती है, जिसको कर्क रेखा भी कहते हैं हिंदी में, है ना। तो वो जो है वो बीच से ऐसे ग्लोब के बीच से जाती है और इंडिया को जो है अपने कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो जैसे साउथ नॉर्थ है ना बना देती है। तो अब इंडिया के साइज के ऊपर बात करते हैं। बेसिकली इंडिया का टोटल एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है, बहुत बड़ा साइज है, जो कि 7th लॉन्गेस्ट है इन द वर्ल्ड। पता होगा कि इंडिया का शेयर जोग्राफिकल टोटल एरिया जो है वो 24% है, किसमें, पूरे वर्ल्ड में। तो ये देख लो आप, जो मैप देखोगे यहाँ पे जो वर्ल्ड बना हुआ है उसमें से 24% इंडिया ने कवर कर रखा है ना। तो आप देखोगे तो 24% इंडिया का शेयर है, और सबसे ज़्यादा किसका है, रशिया का नंबर 1 पे आता है, कनाडा फिर उसका शेयर है, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, ब्राज़ील भी काफ़ी बड़ा है, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये जो आपके RCUC, BA और आई, ये 7 मोस्ट लार्जेस्ट कंट्रीज है ना। तो लास्ट में इंडिया आता है 7th नंबर पे, किसमें, साइज के मामले में, है ना, टोटल एरिया कवर में। तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और शेयर कितना है वर्ल्ड के जोग्राफिकल एरिया में, बताओ। हाँ, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और 24% लैंड कवर जो है ना, जो ग्लोब देखो आप, तो उसमें जो आप पूरे ग्लोब में 24% इंडिया का ही पार्ट है ना। बाकी ये ब्राज़ील, रशिया नंबर 1 पे, सबसे ज़्यादा लैंड आपको दिख रहा होगा रशिया का, कितना बड़ा है साइज में, देख के भी लग रहा है, और है भी, किसका, रशिया का। फिर 7th पे इंडिया आता है, और इंडिया का 24% है वर्ल्ड में। तो सबसे पहले तो रशिया आता है, फिर कनाडा, फिर यूएसए, एंड देन चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया आता है लार्ज कंट्रीज में, एरिया में, है ना। एरिया वाइज देख लिया। लैंड बॉर्डर मीन्स जो लैंड होता है, लैंड
होगा इसमें आप बताओ। यहाँ पे जो ये साइड से बॉर्डर्स है ना, बॉर्डर, तो वो इसके बॉर्डर के लाइन जो है उसका कितना बॉर्डर है ना, तो वो है आपका लाइन बॉर्डर 15,200 किलोमीटर है ना। और कोस्ट लाइन क्या होती है? कोस्ट लाइन रिवर्स देखते हो, रिवर यहाँ पे देख रहे हो रिवर्स हैं, तो जैसे महाराष्ट्र में कोस्ट लाइन हो गई, गुजरात में जहाँ जहाँ रिवर है वो कोस्ट लाइन है सिर्फ। यहाँ रिवर नहीं है तो यहाँ कोस्ट लाइन नहीं है कोई, है ना। बे ऑफ बंगाल के पास जो है बंगाल के कोस्ट लाइन्स हो गई। यहाँ पे जो आपका अरेबियन सी है तो वहाँ गोवा है, मुंबई है, ठीक है। दमन दीव हमारा दादरा नगर हवेली है, तो बीच में है समुद्र के। बट ये कोस्ट लाइन मुंबई की कोस्ट लाइन हो गई, कर्नाटक की हो गई, है ना, केरला की हो गई। तो ये सब कोस्ट लाइन कितना है इंडिया का? इट इज़ टोटल 75,016.6 किलोमीटर इसका इंडिया का कोस्ट लाइन है। मतलब इतने लाइन पे सिर्फ हमारे समुद्र जो है कोस्ट लाइन है, ठीक है। बाकी इंडिया में माउंटेन्स है, प्लेटो है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का। टाइम जो है आपका द टाइम इन आर कंट्री एंड रोल इन इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम क्या है? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है? वो होता है आपका टाइम जिसके बेस पे हमारा डिसाइड होता है कि इतने टाइम पे। टाइम हम कैसे देखते हैं? जब नाइट आती है उसको कैलकुलेट करते हैं किस, है ना, तो वो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो वो आपका क्या है 82.30 डिग्री ईस्ट में, है ना। तो ये क्या है? ये हमारा मेरिडियन है। मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है? जिस बेसिस पे टाइम को देखना है। समझ आया? स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में बुक में पढ़ो। इंडिया के साइज का इंट्रोडक्शन पढ़ो, साइज के बारे में। The land masses of India has an area of 16.28 मिलियन square kilometers. यस, पढ़ो पढ़ो। India total area computable for about 20 for 2.4 percent of the total geography. Area of the world's from figure 1. It is clear that India is the seventh largest country of the world. India has a land boundary of about 15,200 kilometers, and the total length of the coastlines of the mainland includes Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,560.6 तो यहाँ पे अंडमान निकोबार का भी साइज बता रखा है ना, जो कि आपके हमारे आइसलैंड्स है। कंटिन्यू। India is a boundary by the Yangtze Mountains in the northwest and northeast, south of about 22 degrees north latitude. It will begin to dip and extend then towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian on the west and the Bay of Bengal on its हाँ, east. तो इंडिया को 3 सीज ने घेर रखे। साइड में अरेबियन सी है ना, और दिखाता हूँ यहाँ पे 3 सी है आपका, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल वेस्ट, है ना। तो यहाँ पे और एक और आपका था, बताओ कौन सा है वो? 3 है। And Bay of Bengal. अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और वेस्टर्न जो है आपके, है ना। हाँ, इधर जो है, तो ये देखो नीचे से पूरा इंडिया जो है वो वाटर से है घिरा हुआ। तो ये इंडिया की कोस्ट लाइन है और ये इंडिया के रिवर वाटर बॉडीज है
जो कि आपने बताया कितने 3 हैं जो आपने नाम पढ़े थे, फिर से पढ़ो एक बार। अरेबियन सी, not Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east. सो वेस्ट भी है, बे ऑफ बंगाल भी है, एंड आपका अरेबियन सी। तो ये तीनों आपके कवर करते हैं इंडिया के कोस्ट लाइन को, है ना। आगे Looking at the figure 3, 1.3 and the note that the latitude and the longitude extent from the mainland is about 50 degrees despite its that the east-west extent appear to be similar than the north-south extent. तो काफ़ी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब जगह जो है एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूड्स लैल्टीट्यूड्स एंड ग्रीन एरिया का इंडिया का, ठीक है। तो वो आपके डिवाइड कैसे होते हैं, क्योंकि वो जो है उनकी लोकेशन देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है ना। तो इसमें हमारा 7th नंबर पे आता है साइज़ में पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इसका 24% है किसका, इंडिया का साइज़ का वर्ल्ड में। तो इससे क्या पता लगता है कि यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, वो रिवर वाटर बॉडी है, माउंटेन्स है, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है ना, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट स्क्रीन दिख रही है ना। Yes, sir. सो हमारे कंट्री में जो है वो टाइम जो है, इन आर कंट्री टाइम जो है वो अकॉर्डिंग टू इट्स एंड इट्स इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द टाइम इज ड्यू टू स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में पढ़ोगे तो वो बताएगा कि कैसे फिक्स हुआ हमारा 82:30 ईस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग कैसे हम अपना टाइम देखते हैं, टाइम So इसके। last paragraph is the next one is. हाँ, ये वाला टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड। एक paragraph बचा है. हाँ पढ़ो उसको। From the Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. Hence, the time along the standard meridian of India, 82 degrees 50 east, pressed throughout Mirzapur in the Uttar Pradesh. It is taken as the standard time on the whole country. The latitude extent influences the duration of the day and night as one moves from south to north. तो मिर्ज़ापुर जो है वो आपका वहाँ पे एक तरीके से एग्जैक्ट टाइम पता चल जाता है, यूपी में है, और वहाँ पे आपका लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग बटा हुआ है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। और यहाँ पे कन्याकुमारी में जो है वो लास्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, वहाँ पे भी जो टाइम थोड़ा लेट होता है वहाँ पे, क्योंकि वो थोड़ा साउथ में काफ़ी ज़्यादा है। तो जो टाइमिंग का असर पड़ता है कहीं पर, जैसे आप पता है अमेरिका में कोई और टाइम हो रहा होगा अभी, तो वो वहाँ के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के कारण है, ठीक है। तो किसके कारण है, और वहाँ हर हर कंट्री का स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है। तो इंडिया का क्या है स्टैंडर्ड मेरिडियन बताओ, 82:30 दिख रहा है क्लियर। अब मैं इरेज कर देता हूँ, सॉरी Yes, वेट। तो 82:30 जो है वो इंडिया का क्या है, एक तरीके से स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है। तो हर कंट्री का अलग होता है ना, पता है ना। तो इट इज द टाइम डिसाइडिंग थिंग विच इज ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ओके। तो इसमें जो है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन तय होता है, इससे टाइम का पता चलता है। जैसे कि इंडिया में मिर्ज़ापुर में भी एक जो जगह है यूपी का, तो उससे भी क्लियर होता है। अब पढ़ते हैं हम इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में इंडिया का कहाँ कैसे लोकेशन और ढंग से जानेंगे। सो सेंट्रल लोकेशन माना जाता है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, साउदर्न नहीं, ईस्ट वेस्ट एशिया का सेंट्रल लोकेशन है। देख लो ना आप वर्ल्ड का मैप, आप देखो वर्ल्ड का मैप, तो देखो ये देखो सेंट्रल है बिल्कुल। आई विल शो यू ऑन गूगल। यहाँ पे इंडिया को देखना, आपको किसको ढूंढना है, अपने कंट्री को, अपने प्यारे भारत देश को, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये आपका वर्ल्ड का मैप है। तो वर्ल्ड के मैप में इंडिया को देखना है कहाँ पर है, तो उससे हमें क्लियर होता है कि इंडिया की लोकेशन साइज कैसी है। तो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे ये जो
आपका है ये आपका साइज अभी क्लियर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा दिख रहा है, यहीं से देख लो। तो यहाँ पे इंडिया सेंट्रल में है, एशिया के सेंट्रल में है, ईस्ट वेस्ट से देखो है ना, वेस्ट ये हो गया, ईस्ट इधर का हो गया है ना। तो यहाँ पे हमें क्लियर दिखता है कि इंडिया जो है, इंडिया इज द सेंट्रल लोकेशन, इन द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। एंड कनेक्टिविटी है इसकी ट्रांस इंडियन ओशन रूट से भी, मीन्स इंडिया से बाहर के जो ओशन रूट्स हैं उनसे भी इसकी कनेक्टिविटी है इंडिया की। यहाँ से काफ़ी सारे ओशन जाते हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, है ना। यहाँ पे काफ़ी सारे ओशियंस हैं, ये जो जा रहा है ना। तो यहाँ पे अरेबियन सी हो गया चाहे तो, या तो अफ्रीका की तरफ काफ़ी सारे जाते हैं। और यहाँ पे वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल भी जो है काफ़ी कंट्रीज से लगा हुआ है। तो ट्रांस इंडियन कोस्ट लाइन है, सीज हैं, है ना, समुद्र वगैरह हैं। तो उनसे भी हमें क्लियर होता है कि इंडिया की लोकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और अच्छी तरीके से यहाँ पे सेंट्रल में है एशिया में। वेस्ट और ईस्ट के देखो तो सेंट्रल में है इंडिया की लोकेशन, ठीक है। तो डेक्कन प्लेटू है ना, पेनिसुला सॉरी। तो डेक्कन पेनिसुला क्या होता है? अब डेक्कन पेनिसुला मीन्स यहाँ पे जो तीन घिर जाते हैं ना, तीन जो सीज वो इकट्ठा होते हैं तो वो डेक्कन पेनिसुला बनाते हैं, है ना। तो तीन जो यहाँ पे है हमारे, वेस्ट हो गया, अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल, तो ये मिल करके एक यहाँ पे इस जगह पे, वो मैं वहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर सकता इस पे। तो इसको पीडीएफ में ऐड करके मैं पॉइंट आउट करके बताऊंगा तुम्हें बाद में, है ना। तो ये एरिया जो है वो बनाता है यहाँ पे एक तरीके से ट्रायंगुलर पेनिसुला। पेनिसुला जो होता है वो आपका क्या होता है? इट इज द डेक्कन मीन्स सीज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सीज, बिग, ओके, बिग सीज। सो प्रोट्रूड्स इनटू इंडियन ओशन, जो कि इंडियन ओशन भी है काफ़ी ज़्यादा। प्रोवाइड लॉन्ग कोस्ट लाइन, और ये हमें प्रोवाइड करती है बड़ी बड़ी कोस्ट लाइन। कौन? ये जो तीन बड़े बड़े सी है ना, समुद्र जो है तीन बड़े बड़े, वो हमें सी कोस्ट लाइन देती है, अरेबियन सी वगैरह, ये बड़ी बड़ी कोस्ट लाइन, और ये आपके पेनिसुला बनाती है डेक्कन की, है ना। So these are the coastline in this region. Okay, so this helps to establish close relationship with the West Asia. तो इसी के वजह से हम वेस्ट एशिया जा सकते हैं, ठीक है, अफ्रीका जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं एंड ईस्ट एशिया। तो इन समुद्र के ऊपर से उड़ के जाना होता है ना, हमें कहीं जाते हैं, फिर समुद्र जो है उसके थ्रू हम जाते हैं, चाहे हमें वहाँ जाना, सऊदी अरेबिया जाना हो, अफ्रीका जाना हो, तो वो कैसे जाते हो आप? वो कैसे जाते हो बताओ? इनके ऊपर से जाते हो ना, सी के थ्रू भी जाते हैं। तो सी के थ्रू भी जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसे हमें यहाँ से मान लो संघाई जाना है, या फिर यहाँ से हमें अफ्रीका में जाना है, तो अफ्रीका के लिए सी है, अरेबियन सी है, वो पार करना होता है। तो आने जाने के लिए भी ये हमारा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कौन करते हैं? ये सी। और इंडियाज रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू द लैंड ऑल्सो, लैंड है और ओशन भी पास करते हैं, ठीक है। ओशन तो पता होगा आपको, है ना। सो these routes have contributed through land passes ocean, ठीक है। इन्हीं की वजह से बहुत इंपॉर्टेंस है इन सीज की। ये जो सीज देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी समुद्र होंगे, छोटे छोटे यहाँ पे नदियां भी हैं इंडिया में, खुद यमुना, गंगा, ठीक है। और यहाँ पे ये सी भी है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। तो दीज हेल्प्स अ लॉट इन ट्रैवलिंग, कॉन्टैक्ट एंड एवरीथिंग। लाइक आगे आप पढ़ोगे कि ये कैसे हेल्प करते हैं। रूट्स ने कंट्रीब्यूट किया है काफ़ी ज़्यादा, हैव कंट्रीब्यूटेड, है ना, इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। अब सामान कहाँ से आता है? इनके थ्रू आता है। कमोडिटीज, है ना, कमोडिटीज को सामान कहते हैं, आइडिया भी आते हैं, वेस्ट के आइडिया आ गए यहाँ पे। तो दीज आर द थिंग्स विच हेल्प इंडिया। व्हाट हेल्प्स? टेल मी। लाइक सी, है ना, SEA, सी, एंड सी लैंड हो गए, ओशंस हो गए, ये रूट जो होते हैं ये क्या हेल्प करते हैं इंडिया के, या फिर किसी भी वर्ल्ड में किसी भी जगह से कांटेक्ट इस्टेब्लिश करने में, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में, या आइडियाज, कमोडिटी, होली बुक्स, है ना। और हमारा स्पाइसेस भी कहाँ से आए थे, मसाले और सारी चीज़ें, वो भी
लोग कैसे आते थे? पहले तो थे नहीं हेलीकॉप्टर, तो वो Yes. शिप के थ्रू आते थे, थ्रू अरेबियन सी। तो यहाँ पे सी ने काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले किया है ना? कुछ बोल रहे हो? Yes, sir. हाँ बोल, हाँ सर। बोलो बोलो। सर मैं यस। सर यहाँ पे हमारे स्पाइस तो ये सारी चीज़ों से हमारे लाइक लोगों को कहीं भी जाना होता था उस समय तो सी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था। तो इंडिया के पास था तो इस वजह से एक सॉर्ट ऑफ इंडिया के पास एक देश था उस दौरान। एक एक तरीके से हेल्प हो जाती थी ना, अगर ये सी ना होते तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता? अगर कोई आइसलैंड है, दूर है, या फिर कोई मीन्स ऐसे एरिया में जो लैंड लॉक्ड है, जापान हो गया, जापान लैंड लॉक्ड है, वहाँ सी है ही नहीं, है ना? मुश्किल से है। तो ये जो है इंडिया, उसके पास एक फ़ायदा था, यहाँ पे काफ़ी सारे सी थे जो कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में, स्पाइसेस लाने में, मुस्लिम ग्रीक बुक्स, स्कल्पचर्स, आपकी मूर्तियाँ वूर्तियाँ सब होती थी, कमोडिटीज सब होता था, ट्रेवल थ्रू सी शिप इन द रूट ऑफ सी एंड आपके जो भी रूट है, लैंड एरिया होगा या फिर जो भी आपके ओशंस हैं, उनके थ्रू ही तो हम ट्रैवल करते थे। तो यहाँ पे ये जो है आपके वो कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश करने में, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में हेल्प करते थे, है ना? तो ये आपका क्या था? ये था इंडिया की साइज की बात। क्या पढ़ा हमने अभी? साइज ऑफ इंडिया, है ना? साइज कैसा है, उसके आसपास क्या है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड से कैसे जुड़े, है ना? इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो इंडिया जो है वर्ल्ड से कैसे रिलेशनशिप में रहा पहले। सो बेसिकली ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन कैनाल, तो एक कैनाल खुला था, है ना? सुएज कैनाल, SUEZ है। सुएज कैनाल जो था वो आपका 1869 में हुआ था। तो रिड्यूस करा था डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप बाय 100 किलोमीटर। तो स्विस कैनाल के उसी थ्रू, ने एक शिफ्ट की थी ना अभी अभी हाँ, शिफ्ट। तो इससे जो था क्या हुआ, बेसिकली हेल्प मिली ना, यूरोप और इंडिया के बीच में डिस्टेंस कम कर दिया इसने। तो कैनाल के थ्रू जो है वो डिस्टेंस कम हो गया, ठीक है? तो ये जो है आपके रूट साइज, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, है ना? इसके बारे में पढ़ो आप, इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये टाइटल पढ़ोगे। सर इस कैनाल से लाइक इंडिया यूरोप से जो भी चीजें इम्पोर्ट करते हैं उससे भी हेल्प होती है। हाँ, जैसे अगर डिस्टेंस कम हो जाएगा तो बेसिकली हेल्प होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो जो है जल्दी आ जाएगा इंपोर्ट करने टाइम पे, क्योंकि जो है वो कोई कोई चीज़ें शिप के थ्रू आती है ना? तो शिप के थ्रू आती है, तो कैनाल बना दिया, तो कैनाल से डायरेक्ट जल्दी आ जाता है ना, इंपोर्ट करने पर इजी पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे ये इस्टेब्लिश किया गया और इसने डिस्टेंस भी कम कर दिया, ठीक है? तो इंडिया ओके एंड द सर। वर्ल्ड आप पढ़ सकते हो, और इसके आगे की चीज़ भी पढ़ सकते हो, क्या क्या दे रखा है। India and the world. In the Indian land masses was central location between East and West Asia. India is a southward extent of the Asian continent. It comes Britain's Indian Ocean route, which connect the country of Europe in the world of Europe in the west and the country of East Asia, provide a strategic central location to India. Note that the Deccan Peninsula and Deccan Peninsula patrol views into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Asia, Africa, and Europe from the west coast, and with East and with Southeast and East Asia from the east coast. No other country has a longer coastline on the Indian Ocean as India has an Hindi. It it is
India's immigrant position in the Indian Ocean, which justifies the name ocean under it. India contacts with the world, having contributed through ages, but has relationship thought the land and are much older than her Mediterranean time. Contacts the various passing across the mountains in the north have provided passing to the ancient traveler, while the ocean restricts such interaction for a long the ancient traveler, while the ocean resists such interaction for a long time. These routes have contributed in तो the इन exchange सारी of चीजें जो आपने अभी पढ़ा, तो इनमें यही बता रखा है कि इंडिया ने वर्ल्ड के साथ जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया, डेक्कन पेनिनसुला है ना, इंडियन डेक्कन जो कि 3 जो आपके हैं सी, उनसे बनी। तो इससे शिप्स वगैरह आई, सी से ट्रैवल किया हमने, है ना, सी के थ्रू, और वर्ल्ड से कांटेक्ट किया। ये बहुत पुरानी बात है, पहले के ज़माने में आपको पता है शिप से स्पाइसेस आई, स्कल्पचर्स आए ग्रीक तक के, है ना। तो जो आपके पुरानी चीज़ें थी वो आपके शिप के थ्रू होती थी। ये क्यों हो पाई? इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है, किस वजह से? क्योंकि उसके पास सी रूट्स है, और आपके 3 सी है, जो कि अरेबियन सी हो गया, आपके वेस्ट बे ऑफ बंगाल हो गया, जो कि पेनिनसुला और डेक्कन बनाते हैं। तो वो उससे क्या होता है कि हमारे को ट्रैवल करने में इजी पड़ता है। और ये जो है रूट एरिया है, एक तरीके से ओशंस जो है कि हमारे पास कर पाते हैं थ्रू, तो कंट्रीब्यूट करती है ये चीज़ें, है ना। लैंड जो है रूट्स है ये काफ़ी ज़्यादा सी, तो इंडिया की ये साइज़ जो है वो काफ़ी सही है एक तरीके से। कहाँ पर है वैसे ये? एशिया के सेंट्रल लोकेशन में, है ना, बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ एशिया इन सेंट्रल Asia. लोकेशन, या। सो आप देखो, मैप को देखो, मैप वर्क करो कि इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ पर है। तो एशिया में जो है वो सेंट्रल लोकेशन में है, चाहे वो आप देख लो ईस्ट और वेस्ट से, है ना। तो इसके बारे में आप देखोगे और पढ़ के रखना इसके बारे में, ठीक है। अभी आपने Yes, sir. यहाँ तक पढ़ा, तो कोई डाउट है? No, sir. Sir, इसके बाद एक ही टॉपिक बचता है, इंडियन नेबरहुड। इंडियन नेबरहुड्स, हाँ, इंडियन नेबरहुड्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, है ना। आपको ये टेस्ट में आएगा ये भी, और सेकंड चैप्टर भी आएगा। Yes, sir. ये नहीं आएगा, आई गेस सेकंड चैप्टर ये आएगा, ये हमारा हाफ ईयरलीज में आ जाएगा। आ गया था। इस पे से क्वेश्चन कौन से टाइप के क्वेश्चन आए थे? इसमें से वही वाले क्वेश्चन आए थे जो वो होते हैं ना, सब्जेक्टिव टाइप्स। अभी में भी हमारे सब्जेक्टिव टाइप भी आएंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप्स के आएंगे। तो उसमें जैसे मतलब क्वेश्चंस किस बेसिस पे होते हैं, इसमें से क्या कैसे टाइप के थे? उसमें हमें लाइक Q&A भी थोड़ा बहुत देते हैं, फिर उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी डालते हैं। हाँ, तो बीच बीच से होते हैं या फिर एनसीईआरटी के होते हैं पीछे के? ज्योग्राफी और ये सारी चीजों में तो लाइक मैम पीछे ये दे देती हैं, बट हिस्ट्री वगैरह में हम बीच से डालते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। अच्छा, तो आपका सेकंड चैप्टर आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री में? हाँ सर, हिस्ट्री का तो सेकंड चैप्टर जो हमारा रशियन रेवोल्यूशन है सर, वो अभी मैंने उसको अभी करवा दिया था या। पर मुझे लगता है क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन का थोड़ा बहुत चैप्टर बच गया था हमारा, पूरा नहीं दिया था, बहुत बड़ा चैप्टर था ना, तो थोड़ा उसका एक्सटेंडेड चैप्टर है, उसको भी शायद से